अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो यार आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि 3 दिन के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पीछे 2 दिन तो यार मैं घर पे ही नहीं था, ठीक है, और एक दिन कुछ ऐसी मसरूफियत थी जिसकी वजह से बस मुझसे व्लॉग जो है वो बनाया नहीं गया। तो बस इस वजह से आज मैं खुश हूँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, जाकर आपका थोड़ा सा दिमाग खाया जाता है, आप थोड़ी सी बातें की जाती हैं। अच्छा, आज जब मैं ऊपर आया ना, तो बल्कि रोज़ ही जब ऊपर आने का टाइम ज़रूर मिल जाता था मुझे, जब मैं आता था कोई ना कोई ऐसा काम हुआ होता था जो मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानी का मेरे लिए बाइस बन जाता था। कभी मेरे कोई डव मर जाती थी, कभी फिंचिस के बच्चे मेरे एक मटके के थे वो चूंटियों ने खा लिए, फिर दूसरे मटके वाले वो चूंटियों ने खा ली। मतलब मैं यार बहुत ज़्यादा ना परेशान हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। फिर मेरे ज़हन में ये आया कि ऐसा करते हैं अपने सेटअप को यार वहाँ से उठा लेते हैं। फिर अर्जेंटली यार साइज 5 वगैरह करके मैंने अपने सेटअप को जो इनडोर था वापस आउटडोर कर लिया है। बाहर सारा का सारा सेटअप लिया है। फिर आपने पीछे नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ रखा है और कैसे रखा है, मैं आपको भी सब कुछ दिखाता हूँ। और अर्जेंट इनको बाहर रखने की क्या वजह है मैं ये भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। चले आगे। तो ये देखें अंदर यार यही आ गए, यहाँ पर जो पड़े थे वो मैंने यहाँ से उठा लिए, ये वापस यहाँ पर लग गए हैं। और ये वाले आगे आपको पता है ग्रीन तोते मेरे पास नहीं है। और उसके बाद ये यहाँ पर आ गए हैं, ये यहीं पर ही है, ठीक है। और ये यहाँ पर आ गए हैं और ये यहाँ पर आ गए हैं। वो कहाँ बैठे तुम दोनों? ये दोनों बैठे, ठीक है। अब ये है कि तोते सारे मेरे हो गए अंदर, ठीक हो गया। और बाकी जो रखा है वो मैंने थोड़ा सा चेंज करके रखा है। पहले वो सामने दीवार के साथ रखता था, इस मरतबा मैंने उसका रुख थोड़ा सा सामने की तरफ किया है। मैंने कहा वहाँ से सीधी सीधी उनको हवा आती रहेगी, दिखाने लगा। ये यहीं पर ही पड़ा है, वहाँ पड़ा, थोड़ा सा इधर कर दिया और ये मैंने इस तरफ को रख दिए। अब आप मुझे बताना है कि आपको ये वाली सेटिंग जो है ना कैसी लगी। ये इस तरफ को पड़े होते हैं, आपको पता है कि यहाँ होता है कि यहाँ होता है, लेकिन इस मरतबा मैंने ऐसे किया है कि इसको मैंने इस तरफ को रख दिया है क्योंकि यहाँ से इनको यार देखें ना सामने है दरख्त वगैरह, ठीक है। जब हवा चलेगी तो यहाँ पर इनको सामने हवा पहुँचेगी और जो धूप है ना वो भी इस तरफ आएगी तो डायरेक्ट इन पर नहीं जाएगी क्योंकि जाहिर बात है आगे ये होगा। अच्छा ठीक हो गया, अब ये इस तरफ रख दिया, धूप नहीं पड़ेगी, सब कुछ ओके हो गया। अब मैं आपको वजह बताता हूँ इनको बाहर निकालने की वजह क्या थी। सबसे पहले तो आप मेरे वो फिंची माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल पूरे के पूरे बड़े हो गए हैं और सारे एक जैसे हो गए हैं। और मुझे तो लगता है ये भी हमारे बहुत जल्द ना कोई अंडे वगैरह देने के काबिल हो जाएंगे। इनको फिर हम नेस्ट इनको पता कहाँ पर देंगे, यहाँ वाली जगह पे। ये यहाँ से मैं सारे की सारी चीज़ें उठा लूँगा ना, फिर हम ऐसे करेंगे वो वाला जो बल्कि यहाँ पड़ा हुआ है मटका हम लोग वहाँ लगा देंगे। इसके नीचे भी जगह है ना, कील वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर एक को रख के एक पेड़ यहाँ पर रहने देंगे, एक पेड़ जो है वो यहाँ पर रख देंगे। छोटे वाले हैं ना इनको भी यहाँ से हम उठा लेंगे, ठीक है। फिर हमारे फिंचीज हो जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ये अब ये तो पक्की यार फीमेल है, ठीक है। और बाकी चाहे ये 3 मेल है, मुझे तो ये भी नहीं पता है इनकी मतलब क्या सूरत हाल है, इनकी क्या निशानी है वो भी हमने देखनी है। इनके साथ की को पता है आपको एक डव जो थी वो जो एक्सपायर होगी इसके साथ की, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैंने उठाया। दूसरा आपको पता है इनके थोड़े दिनों पहले जो मटका लगा था उसमें से सारे के सारे जो बच्चे हैं ना वो चूंटियों ने खा लिए थे। और उसके अलावा ये वाले भी देखें, इनका भी मैंने मटका जो है ना वो यहाँ लगा होता था, मैंने वहाँ उठा कर लगाया। दोबारा इनको वो देखें नेस्टिंग दी है क्योंकि जो इनके बच्चे थे वो भी सारे के सारे चूंटियों ने खा लिए। इस मरतबा मैंने इन्हें मटकों के ऊपर जो कैप होती है वो भी उठा दी है, इनके भी उठा दी, उनके भी उठा दी, क्योंकि गर्मी जो होती है वो हबस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने कहा वो ऊपर से ओपन रहेगा तो वहाँ पर ना अंदर गर्मी नहीं हुआ करेगी। शायद गर्मी की वजह से वो अंदर दम घुटने की वजह से मर जाते हों, जिसकी वजह से चूंटियाँ आके उनको खा लेती हूँ। यहाँ पर गर्मी है लेकिन पता क्या मसला, ये ओपन एरिया और ये नेचुरल जगह है। देखिए ना आप सामने सामने ग्रीनरी लगी हुई है और दूसरा यहाँ पर जो हवा चलती है तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अंदर वाली साइड पे ना ज़रा हबस हो जाता है, ये मसला है। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं मैंने किया बल्कि हल्की सी तिरपाल भी डालनी है, वो लगा हुआ है। आपको पता है लास्ट ईयर हम लोग भी लगाया करते थे। ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये हुक सी लगी हुई है, इसी हुक के साथ बांधकर एक वहाँ पर बस हमने लगानी है, हुक वहाँ लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर सीधा पड़ेगा और एक कील जो लास्ट ईयर की चीज़ें पड़ी वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है। एक हमें यहाँ पर बस एक डंडा सा लगाना पड़ेगा और एक चारों तरफ से ऐसे करके एक कपड़ा ऊपर इनके बड़ा ईजीली लग जाएगा। तो इसलिए ये होगा कि हमारा यहाँ पर तरपाल भी पड़ जाएगी और गर्मी भी नहीं हुआ करेगी
ये बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है। और हमारी जो कबूतरी है ना, आपको पता है यार, वो फिर से अंडे जो है ना दे दिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो देखें यार, हमारी कबूतरी ने फिर से अंडा दे दिया। मैं आपसे ये कहने लगा था, मुझे ये लग रहा था कि इसने ना अंडा दे देना है, तो माशाल्लाह से दे ही दिए। ये भी ओके हो गया माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और इनके अंडे वो पड़े हुए हैं, फ़िलहाल अंडों पर से उठे हुए हैं ये। और इनके भी अंडे हैं, वो ये भी अंडों पे बैठे हैं। वो आपको नज़र आ रहे होंगे थोड़े से अंडे उनके वो साइड पे ना, ठीक है। अब ये है कि ये भी अंडों पे हैं, ये भी अंडों पे हैं, और ये भी माशाल्लाह से आज से अंडों पर आ गए हैं। और उसके अलावा एक और वजह थी मुझे इनको बाहर रखने की। हमारे जो पिछली दफ़ा डव ने अंडे दिए और बच्चे निकाल ले, चलो एक तो मेरा अंदर रखने की वजह से एक्सपायर हो गया, लेकिन अब ज़्यादा मसला ये बना है कि ये देखें, जो इन्होंने अब दोबारा अंडा दिया है ना, कहाँ है अंडा? ये जो अंडा इन्होंने दोबारा दिया है ना, ये पड़ा है, किधर पड़ा है, यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा मुझे। वो बिल्कुल यार एक्सपायर है। बल्कि मैं आपको ना वो निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको एहतियात से ना इसको उठाता हूँ पहले। ओहो खुल जा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अंदर जाता हूँ मैं आराम आराम से। और एक मिनट तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। ये देखें ना, ये देखिए बच्चा अंदर बना है, ठीक है। बच्चे से जो है वो खुला नहीं है सही तरीके से, कि क्या मसला हुआ है वो ना, ये देखिए अंदर ही ना बच्चा जो है ना वो इनका जो हो गया है एक्सपायर। ये देखें आपके सामने ही, ठीक है। ये डव का बच्चा जो है ना वो अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो ये मसला हो रहा है, पहले ऐसा बिल्कुल मसला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक तसल्ली से निकले। अब मैं इसको महसूस कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी यार कोई धड़कन नहीं है, कोई आहट नहीं है। कि होता है ना कुछ हो तो मैं कहूँ कि भाई इसके अंदर बच्चा होगा, लेकिन नहीं यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और इसके भी अंडों में से एक अंडा मैं ना, इसको मैं बंद करता हूँ, एक मिनट ठहरो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बच्चा अंडा ना मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें, ये हमारी फिंची का अंडा है, ठीक है। हमारी फिंची ने ये अंडा दे के ये भी बाहर ही फेंका हुआ था। इन्होंने भी यार कोई भी मतलब यहीं पे ऐसे फेंक दिया, तो अंदर तो अंडा दे ही नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा मसला ना ख़राब सा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं ना अब ये करूँ क्या। अब इसको खोल के देखते हैं कि उन्होंने अंडे अंदर दिए हैं कि नहीं दिए, क्योंकि अंदर तो वो जाते हैं, लेकिन तसल्ली जो ओह नीचे गिर गया, मैं देख लेता हूँ यार, एक मिनट। वो देखें, अभी जो है ना वो अंदर जो इन्होंने कोई अंडे नहीं दिए, वो मैंने इस तरह ऊपर से ओपन कर दिया। अब ये इनको ना सुकून रहेगा। और इन्होंने अभी नेस्ट तैयार नहीं किया अपना, वैसे नेस्टिंग पड़ी हुई है, और अभी इन्होंने बिल्कुल तैयार नहीं किया। हो सकता है अभी इन्होंने अंडे ना देने हो, कुछ दिनों बाद देने हो। अभी इनका सीज़न है यार, नहीं तो मैं इनके अंदर से ना मटके निकालने का मेरा इरादा था, लेकिन अभी सीज़न है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका। और अब ये फजूल में बैठी हुई है यहाँ पर, क्योंकि एक ही अंडा था जो इन्होंने दिया है, और उसके अंदर से भी जो है ना वो बच्चा जो है ना वो नहीं निकला। ठहरो एक मिनट, तुम्हें सही कर दूं, क्योंकि ये ना टेढ़ा कर लेते हो तुम लोग, फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। चलो ठीक है, दोबारा तो नहीं अंडे दे रही, उठो तो ज़रा, उठो ज़रा। नहीं अभी दिए तो नहीं दोबारा अंडे, लेकिन हो सकता है दे देना। इसको वापस करता हूँ, यहाँ पर कहाँ पर था, इसको वापस मैं लगाता हूँ। ठहर जाए एक मिनट, पहले मैं इसका अंडा तो देख लूँ ना, इसको क्या मसला है। और इसके अंदर से बच्चा जो है ना वो देखें बना हुआ है, उसकी मुझे चूंच नज़र आ रही है। और ये वापस रख दूँ वहाँ पर, क्योंकि मेरे ख़्याल में ना वापस रख देना चाहिए ना, इसको वापस रख देता हूँ। वापस रख दिया, देखते हैं उसके अंदर से निकलता है कि नहीं निकलता। अगर तो निकल आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बच्चा निकलेगा तो कोई मसला नहीं, फिर वो मैं उसको उठा दूँगा और उठा कर तो फेंक दूँगा। फिर ये करेंगे कि नए दे देंगे अंडे, ठीक है। अब इनको ना सबको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से ना इनके जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी अंडे ख़राब हो जाते हैं इनके। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस आपको पता है बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब ये है कि आज तो मैंने इसकी सारी सेटिंग कर दी है। अब इंशाल्लाह कल को ना यहाँ पर बस वहाँ पर थोड़ी सी हुक वगैरह लगाना है, एक डंडा यहाँ से लगा कर तो इसका अरेंज कर देना है। यहाँ से ही खुला करेंगे, वहाँ से नहीं खुला करेगा, वहाँ यहीं से खोल कर इसको इसका साइड पे कर दिया, यहाँ पर रख दिया, और फिर रात को या सुबह सुबह आकर इसको डाल दिया यहाँ पर सारे, ठीक है। अब आपने ही मुझे बताना है कि आप लोगों को ये जो मैंने बाहर से सेटअप कर लिया है,
ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। और ज़रूर मुझे बताना है कि इनके लिए और मैं क्या करूँ। शावरिंग मैंने करनी है एक वक्त में आकर, दोपहर के टाइम आकर कर दी। और दाना पानी भी इनका डेली रूटीन में चेंज हो रहा है, उसका भी कोई मसला नहीं है। और बाकी सारा आप लोगों के सामने है, ठीक हो गया। तिरपाल डालनी है उसके बारे में मुझे आप बता सकते हैं। और दूसरा हमारे जो ये वाले जो बर्ड्स हैं ये यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर हैं, ठीक है। बाकी सारा ओके हो गया है। आपने ना मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसा लग रहा है। और एक और जो हमारे पास पिंजरा आएगा वो ना, असल में पिंजरा हमारे पास ना आ चुका, मतलब हमारे दोस्त के पास घर में पिंजरा भी आ चुका है, बेंगल आइज भी आ चुके हैं। लेकिन अभी उनके घर में थे तो उसने वहीं पर ना अंडे दे दिए हैं बेंगल आइज ने। अब ये है कि उसको वहाँ से हम उठा नहीं सकते। अगर हमने उसको वहाँ से उठाया ना तो यहाँ पर लाते हुए यार वो अंडे अपने ज़ाया कर देंगे। अब हमने यही कहा कि जब उनके अंडों में से बच्चे निकल आएंगे ना तब हम अपने उसको फिर सेटल में ले आएंगे। फिर हमने इसको वो यहाँ पर ये कील लगे हुए ना उस केज को यहाँ पर हम लोगों ने सेट कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह करेंगे जैसे पंखा पहले लगाने का हमने सोच रखा था वैसे यहाँ पर पंखा लगा लेंगे, कोई मसला नहीं है, ओके। बाकी सारा कुछ ओके हो जाएगा। ये इस तरह पड़े हैं, लग बेशक अजीब रहे हैं लेकिन ये है कि इनके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ होगी कि मैं सुबह आकर देखूंगा इनको कैसे धूप जा रही है, कहाँ तक धूप जा रही है, सब कुछ इंशाल्लाह मैं सुबह जो है ना वो नोट करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। और दूसरा कबूतरों का जो दाना है ना वो ख़त्म हो चुका हुआ है, इनका दाना लेकर आना है। और ये माशाल्लाह से बच्चा है ना, बच्चा माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। नहीं 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 नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ ये मदर है, ये बच्चा है। और बच्चा है वो तो मदर से भी बड़ा हो गया है। अच्छा, हमने ऐसे करना है कि बच्चे को ना यहाँ से निकालना है कुछ दिनों में, क्योंकि अगर हमने बच्चे को यहाँ से ना निकाला ना तो मसला ये हो जाएगा कि वो फिर उसके जो बच्चे निकलेंगे ना उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है ये बच्चा है वो मदर। आप देखिए आप लोगों के सामने है, पता नहीं चल रहा मदर कौन सी है बच्चा कौन सा है। माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं और ये भी माशाल्लाह से पूरे के पूरे बड़े हो गए हैं। दाना वगैरह मुझसे मांग रहे हैं लेकिन दाना यार अभी नहीं डालना, थोड़ी देर पहले इनको डाला था और अब इंशाल्लाह कुछ नहीं डालना है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है इसके अंडे की कि माशाल्लाह से इसने फिर से अंडा दे दिया। और एक बच्चा इसका वो देखें, ये देखें बच्चा माशाल्लाह से पहला कितना हो गया। इसके तो मुंह पे सारा मच्छर ने काट के सारा काम ख़राब किया हुआ, लेकिन ये माशाल्लाह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी कबूतरी ने दोबारा अंडा दे दिया। हाँ जी, और इस मरतबा यहाँ दिया, लास्ट टाइम वहाँ पर जाके बनाया था, इस मरतबा यहाँ एंड के पास जो मैंने इनको नेस्टिंग दी थी ना वो उन्होंने यहाँ पर ला के आके सेट करके तो अंडा दे दिया। ठीक है ठीक है, ओके हो जाओ। चलो ठीक हो गया, दाना ख़त्म है, इन लोगों का दाना लेके आना पड़ेगा फिर ये। और बाकी ये जो अंडा है तो एक्सपायर है। हम ऐसे करते हैं इस अंडे को ना यहाँ पर रख देते हैं, अभी चूंटियों ने आकर खा पी जाना है इसको, ठीक है। और बाकी आप लोग यह दुआ करोगे। अब दोबारा मैंने इस सेटअप को बाहर रखा है फिर से, जैसे पहले हमारी रौनक लगी थी, इन्होंने अंडे वगैरह दिए थे, अंडों में से बच्चे निकले थे, फिर से निकले ताकि यहाँ पर ना हमें ज़रा रौनक शौनक मिले और सुकून आ जाए। और बाकी ये है कि इसकी सफाई करने वाली इनकी केज की हो गई है, वो भी इंशाल्लाह आजकल मैं करूँगा। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब ये कि ये काम जितने भी हैं ये शाम को मगरिब के टाइम ही करने पड़ा करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अब वो होता है यार, क्या कहते हैं उसको, धूप बहुत होती है। बल्कि अभी तक मुझे गर्मी महसूस हो रही है पसीने से यार, मैं भीग गया, ठीक है। तो और बाकी सब कुछ आपने देख लिया, दाना जो इनका लेके आने वाला। और बेंगल आइज़ की मैंने आपको खुशी दे दिया कि पिंजरा भी हमारे पास आ गया, बेंगल आइज़ भी आ गए। बस उन्होंने वहाँ पर अंडे दे दिए, हम लोग जा नहीं सके, मैं 2 दिन से वहीं पर था, लेकिन वहाँ पर लेके नहीं आ सके क्योंकि अंडे दिए हुए, अगर उनको छेड़ा तो अंडे ख़राब कर देंगे। फिर दोबारा नए सेटअप में आते हैं ना, नई जगह आते हैं, दोबारा अंडे देने में 2-3 माह लगा देते हैं, फिर वो सारा इनका सीज़न जो है ना वो आउट हो जाएगा इस मरतबा। इसलिए अब उनको वहीं रहने देते हैं, वो अंडों में से या बच्चे निकाल लेंगे, फिर हम बच्चों समेत उनको यहाँ लेंगे, फिर ज़्यादा जो है ना वो मज़ा आ जाएगा हमें, ठीक है। तोतों का फ़िलहाल ब्रीडिंग सीज़न नहीं है तो इसलिए तोते फ़िलहाल फारिग ही हैं, उनका कोई मसला नहीं है। और बाकी सारे आपने माशाल्लाह, हाँ ये बच्चा है वो मदर ही है, हाँ मुझे समझ में आ गया, क्योंकि उसकी ना ब्लैक आई है, जो बच्चा है ना उसकी ब्लैक आई है, जो मदर है उसकी वाइट आई है। माशाल्लाह बड़े प्यारे निकला है, ओके। और माशाल्लाह से देख लिया आपने सारा का सारा, इनका दाना वगैरह लेके आते हैं। और यहाँ पर पंखे का अरेंज भी करने का इरादा मेरा है, तो उसके लिए कैसे करूँ मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। वो एक वो लेके ना उसमें एक वो एक क्या कहते हैं यार उसको, डिब्बा सा लेके ना, डिब्बा सा कोई प्लास्टिक का, कोई स्टील वगैरह किसी चीज़ का एक चौड़ा सा डिब्बा लेके, तो उसके अंदर लगाएंगे हम लोग एक पाइप लगाकर, उसके साथ पंखे को लगाकर, तो उसका रुख अंदर कर देंगे, वो तरपाल के नीचे रहेगा, ठीक है। स्विच बोर्ड यहाँ पर भी है, वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ से स्विच लेके आएंगे, ठीक है, वहाँ से लेके आके तो यहाँ पर रख देंगे ताकि इनको हवा चलती रहेगी तो इनकी तरफ भी आता रहेगा, तो ऊपर से तरपाल होगी। इस तरह का सिस्टम मैंने सोचा है। आपको 1-2 दिनों में इंशाल्लाह साथ साथ में करके आपको ये सेटिंग दिखाई है, फिर अब तरपाल डाल के दिखाऊंगा, फिर वो करूँगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इंशाल्लाह इसको ओके करता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा। और आप मुझे कमेंट में बताते रहिएगा आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो बाकी सब कुछ तो यार आपने देख लिया। अब दाना वगैरह इनका लेके आना है तो मार्केट जाना पड़ेगा। तो गर्मी बहुत ज़्यादा यार शदीद ऊपर, बस हवा चलने लग गई ना ठंडी, फिर तो बहुत सुकून मिलेगा।
तो यार इसी के साथ ही करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।